परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर आने दे प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, आत्मा में या शरीर में, उसके आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल परमेश्वर, उसके आत्मिक हृदय को खोल, ताकि ये वचन का बीज उनके अंदर जाने दे और परमेश्वर उसमें फल लगे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन सिर्फ वो सुने नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर, उन्हें प्रकटीकरण से भर, अनुग्रह से भर, कि वो अपने जीवन को वचन के अनुसार बदल सके प्रभु। परमेश्वर, वचन के जो वचन जो तू दे रहा है वो डायमंड की तरह है, हीरे है। ये वचन हीरा है, और जिसे मिल गया उसकी लाइफ बदल गई। जिसे मिल गया, जिसने अपने लाइफ को उस वचन के अनुसार अगर चलाया, तो उसकी लाइफ सुखद होगी। हैप्पीएस्ट पर्सन होगा वो। उसके लाइफ में बहुत सारे कुछ चीज़ें वो टाल सकता है, गलत चीज़ों से वो बच सकता है, प्रोटेक्टेड रह सकता है। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, ये जो वचन आ रहे हैं ये हीरे हैं, और इन हीरो को जो हमें मिल रहे हैं प्रभु, हमें हमारे जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। इस वचन का प्रकटीकरण हमें लागू करने के लिए मदद कर। हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे हृदय को खोल। हमारे अगर हृदय कठोर हो चुका है तो उसे कोमल बना, ताकि इस वचन को हम हमारे अंदर ले सके प्रभु, और हमारे जीवन को उस वचन के अनुसार बदल सके प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आज एक ही पॉइंट लेने वाली हूँ, और वो नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है मतलब बताओ? दूसरा, दो हो गए थे, आज तीसरा पॉइंट है, बुरे लोगों से दूर रहो। और दूसरा, पहला पॉइंट कौन सा था? बुरे लोगों से दूर रहो, और अभिलाषा हमेशा आपको नाश की ओर लेकर जाती है कि नहीं? अभिलाषा हमेशा नाश की ओर लेकर जाती है। आज का थर्ड पॉइंट है, हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? परमेश्वर की महिमा या खुद की महिमा? हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? परमेश्वर की महिमा या खुद की महिमा? What is motivating us to act? God's glory or our own glory? What is motivating us to act? God's glory or our own glory? काय आम्हाला कार्य करण्यास आम्हाला काय प्रवृत्त करते? परमेश्वराची महिमा की स्वतःची महिमा? मराठी में रिपीट कर रही हूँ, किसी को मराठी में लिखना है तो, कार्य करण्यास आम्हाला काय प्रवृत्त करते? परमेश्वराची महिमा की स्वतःची महिमा? इंग्लिश मध्ये बोल. What is motivating us to act? God's glory or our own glory? हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? परमेश्वर की महिमा या खुद की महिमा? ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट लिए मैंने सिर्फ पॉइंट 3 देने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको लिख के लेने हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में, अब हम वचन में जाने वाले। वचन है नीति वचन, मैंने कहा सिर्फ लिख के रखो, टाइम नहीं है आज। प्रोवर्ब्स 16:2, प्रोवर्ब्स 16:2, नीति वचन 16:2, नीति सूत्र 16:2। देखो एक बात, अब इसका मतलब क्या है मुझे पहले समझाने दो। हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? परमेश्वर की महिमा या खुद की महिमा? इसका मतलब क्या है? हम जब भी चीजें करते हैं, ओके, हम जो चीजें करते हैं उसकी प्रेरणा हमें कहीं से मिलती है कि नहीं? वो चीजें करने के लिए, भले काम करने के लिए हमें कहीं से प्रेरणा मिल रही है, गलत काम करने के लिए हमें कहीं से प्रेरणा मिल रही है, प्रेरित करतोय आपल्याला, प्रवृत्त करतोय आपल्याला। तर ते जो प्रेरित हमें कर रहा है वो कौन कर रहा है और वो किसके लिए कर रहा है, वो हमें जानने की जरूरत है। पहली चीज मुझे आपको बताना है कि जब हम भले काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं तो उसके पीछे परमेश्वर होता है, समझ में आ रहा है? पर जब हम बुरे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसके पीछे शैतान होता है, समझ में आ रहा है?
किसी का खून करना कौन प्रेरित कर रहा है? शैतान। किसी को घर में राशन भर के देना कौन प्रेरित कर रहा है कि नहीं? अब दूसरी चीज और एक चीज ध्यान में रखनी है, परमेश्वर और एक चीज हमें ध्यान में रखने के लिए बोल रहा है कि हमें कार्य करने के लिए हमें कोई तो प्रेरित करता है, राइट? पर हमें जो प्रेरित कर रहा है वो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए या अपनी महिमा के लिए? हमारा नाम ऊंचा करने के लिए या परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए? समझ में आ रहा है? ये 2 पॉइंट ही ध्यान में रखो, क्योंकि ये 2 पॉइंट आज के पूरे वचन को स्थापित करने वाले हैं। मैं वापस ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? हमें कार्य करने के लिए कोई तो प्रेरित करता है। अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर प्रेरित करता है, बुरे काम करने के लिए शैतान प्रेरित करता है। ओके, तो अगर राशन किसी को देना है मतलब परमेश्वर प्रेरित कर रहा है। शैतान कभी नहीं बोलेगा, शैतान बोलेगा इसको खाने को नहीं मिल रहा और मत दो खाने को, जैसे आपके बॉस ने किया। जिसको नहीं मिल रहा था उससे पैसे भी छीन ले और वो मर भी गई टेंशन के वजह से। इसीलिए सोनी को मिलने वाला है अच्छा जजमेंट। समझ में आ रहा है ना? बुरे काम करने के लिए कौन प्रेरित करता है? शैतान। तो दूसरी चीज, आज ये पॉइंट आपने समझ लिया। अब मैं आगे स्टोरी बताऊंगी, आपको फटाक से समझ में आएगा कि कौन प्रेरित कर रहा है। समझ में आ रहा है? जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आए कि आपको ये काम करना है, अब ये विचार मुझे परमेश्वर की ओर से आ रहा है या शैतान की ओर से आ रहा है, पहला समझ लो। क्योंकि वो काम करने के पहले समझ लो कि वो किसकी तरफ से आ रहा है। अगर परमेश्वर की तरफ से आ रहा है तो करो, शैतान की तरफ से आ रहा है तो मत करो, उसका न्याय होगा। गलत काम करोगे तो उसका न्याय होगा। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, हमें कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? परमेश्वर की महिमा या खुद की महिमा? कई बार हम कार्य करते हैं, कई बार हम ग्लोरी एंड लाइट फाउंडेशन की चीज़ों के हम इसको ये देते हैं, हम वो देते हैं, पर वो करने के लिए मुझे क्या प्रेरित कर रहा है? मेरी महिमा कि क्षमा को देखा जाए कि अरे क्षमा बड़े बड़े काम करे, या पर मेरे परमेश्वर की महिमा होने दो। हालेलुया। तो हमेशा ये हमें देखना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। अब डीप जाने वाली हूँ, इतना समझा? अब प्रोवर्ब्स 16:16-2, नीति वचन 16:2, नीति सूत्र 16:2 लिख के रखो, घर पे जाके पढ़ो प्लीज, मेरे को आज टाइम नहीं है। ऑल अ पर्सन्स वे सीम प्योर टू देम बट मोटिव्स आर वेड बाय द लॉर्ड। ऑल अ पर्सन्स वे सीम प्योर टू देम बट मोटिव्स आर वेड बाय द लॉर्ड। नीति वचन 16:2, मनुष्य को अपनी राहें पाप रहित लगती है किंतु यहोवा उसकी नियत को परखता है। मनुष्य को अपनी राह पाप रहित लगती आहे किंतु यहोवा उसकी नियत को परखता है। माणसाला तो जे करतो ते बरोबर आहे असे वाटते, पण माणसाने केलेल्या गोष्टी मागच्या खऱ्या कारणांच्या न्याय निवाडा परमेश्वर करतो। हालेलुया। वापस से मराठी में बहुत जबरदस्त लिखा है। माणसाला तो जे करतो ते बरोबर आहे असे वाटते, है की नाही, पण माणसाने केलेल्या गोष्टी मागच्या खऱ्या कारणांचा न्याय निवाडा परमेश्वर करतो। इसका मतलब क्या है? जब हम कोई भी चीज करते हैं, हम कौन से उद्देश्य से करते हैं, ये परमेश्वर इसका न्याय करता है। हालेलुया। अगर मैं किसी को राशन दे रही हूँ तो मेरे मन में 2 चीजें हो सकती है। मैं राशन दे रही हूँ मुझे ऊंचा करने के लिए, अरे मेरा नाम ऊंचा होगा, या फिर परमेश्वर की महिमा होने के लिए, है कि नहीं? तो ये परमेश्वर जानता है कि मैं किस मोटिव्स आर वेड बाय द लॉर्ड। मेरी जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को परमेश्वर जानता है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकालते हैं, कुछ ऐसे स्कीम निकालते हैं जिसके वजह से हमको लगता है अरे क्या स्कीम निकाला, पर कई बार वो लोग ऐसे स्कीम निकालते हैं क्योंकि वो लोग सीएम बन के आने के लिए। तुम्हारे मोटिव्स आर वेड बाय द लॉर्ड। तुम लोगों को पैसा बांट रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत अच्छे बन गए। तुम्हारा जो उद्देश्य है परमेश्वर जानता है। बनोगे नहीं है सीएम, गलत उद्देश्य से काम करोगे तो सीएम नहीं बनोगे, है कि नहीं? और ये सिर्फ सीएम के लिए नहीं है, पीएम से लेके नीचे तक सबके लिए है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हर एक का उद्देश्य, हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है परमेश्वर उसका उद्देश्य तय करता है, उसका न्याय, कि भाई ये जो काम कर रहा है इसके मन में सच में है क्या कि किसी को राशन दे के इसका पेट भरना चाहिए,
या लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, ये परमेश्वर जानता है। तुमको लग रहा होगा मैं सबको दिखाने के लिए कर रही हूँ, पर मैं जानती हूँ मेरे हृदय क्या है। और तुम लोग कभी कभी क्या है ना, अच्छे व्यक्ति को भी बुरा बोल देते हैं, अरे इसको अपना ये करना है इसके लिए, पर मेरा परमेश्वर जानता है। तुम्हें भी लोगों ने गलत तरीके से जज किया होगा, अरे ये तो अपना नाम बड़ा करने के लिए कर रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, बट परमेश्वर तुम्हारे मन के हृदय के उद्देश्य को जानता है, मोटिव्स को जानता है। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखो, चीज समझ में आ रहा है। गलत उद्देश्य जो तुम्हें करने के लिए, अगर किसी का खून करना है तो ये शैतान बोलेगा ना, परमेश्वर बोलेगा ये करने के लिए? परमेश्वर तुम्हारे मोटिव्स को, तुम्हारे उद्देश को, तुम्ही केलेल्या गोष्टी मागच्या खऱ्या कारणांचा न्याय निवाडा करतो। वो न्याय करता है, तुमने ये काम क्यों किया। तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें बख्शीश मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, बुरा काम किया तो न्याय होगा। समझ में आ रहा है? अब ये चीज ध्यान, जिंदगी भर ध्यान में रखना कि जब भी तुम कोई काम करोगे वो सोचना कि भाई ये काम करने से परमेश्वर को महिमा मिलेगी या मुझे महिमा मिल रही है या शैतान को महिमा मिल रही है। खुद की महिमा करना भी शैतान को ही काम है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सुनो अब आगे, अब हम स्टोरी में जाने वाले हैं। देखो अभिराम, अब हम स्टोरी से देखने वाले हैं कि किसके पीछे क्या हो रहा था। कोरा, अभिराम और दातन ने मूसा और हारून के लीडरशिप के ऊपर, मतलब जो उनका पोजीशन था लीडरशिप का, उसके ऊपर उन्होंने आलोचना करना शुरू किया, एलिगेशंस डालना चालू किया कि भाई तुम अपने आप को लीडर क्यों समझते हो मूसा, है कि नहीं। अब मैं तीनों कोरा, अभिराम, दातन ने, तीनों ने मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की और उनको न्याय मिला, ठीक है। पर अब हम ये देखने वाले हैं कि वो जो मैंने कहा ना, हम जो काम करते हैं उसके पीछे कुछ हमें प्रेरणा मिलती है। सी सपोजिंग, देखो एक बात सिंपल है, ये वचन बड़ा होने वाला है पर तुम्हारे अंदर वो पूरा बैठना चाहिए, इसका ख्याल मैं रखूंगी। मुझे जो भी एग्जाम्पल्स देने हैं मैं देने वाली हूँ ताकि आपको वो समझे। कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो सुसाइड करने के पहले उसके मन में कुछ चीज़ें चलती है, एकदम से जाके वो सुसाइड नहीं करता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चलती है, उसके वजह से वो उस लेवल पे आ चुका है कि अब उसे सुसाइड करना है। तो उसे वो सुसाइड करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? शैतान। अगर तुम्हें बहुत दुख लग रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ना नहीं हो रहा है, जिंदा रहने के लिए नहीं हो रहा है, मेरे को जीवन जीना कठिन हो रहा है, पर फिर भी तुम्हें जीने के लिए कोई प्रोत्साहन दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है? एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। अब हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमें एक प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा हमें कहाँ से मिल रही है? हम जो भी काम करते हैं वो क्या है? वो परिणाम है। मतलब मैं बताती हूँ, अभिराम, कोरा और दातन ने मूसा और हारून के खिलाफ लड़ाई की, बगावत की और 250 लोगों को भी भड़काया उनके खिलाफ जाने के लिए। तो ये क्या था? परिणाम था। पर एकदम से हुआ क्या? कुछ तो पहले खिचड़ी चल रही थी ना। और मैंने कहा ना, बड़े बड़े कमेंट्री रब्बी जो है, इजराइल में रब्बी बोला जाता है गुरु को। तो वो लोगों ने कमेंट्री में क्या बोला था पता है? जब मूसा ने बाहर लोगों को लाया तो रूबेन का जो दल था, रूबेन को जो गोत्र था और लेवी का गोत्र एक साथ चल रहे थे और तभी उनकी फ्रेंडशिप हुई, है कि नहीं? तो प्रेरणा कहाँ से मिली? वो गलत लोग एक साथ आए। समझ में आ रहा है? अब देखो मूसा, अब मैं दोनों ने जो बगावत की, मतलब अभिराम और दातन ने जो बगावत की और हारून ने जो कोरा ने जो बगावत की, उसके कारण मैं बोलने वाली हूँ। बगावत की ये क्या है? परिणाम है, रिजल्ट है। पर उसके पीछे रिजल्ट आने के लिए अब आप पेपर लिखोगे तभी रिजल्ट मिलेगा ना, बिना पेपर के रिजल्ट मिलेगा क्या? तो कुछ तो ये बगावत करने के पीछे कुछ तो चल रहा है कि नहीं, वो हम जानेंगे कि क्या कारण था। समझ में आ रहा है? मैं आज थोड़ा डीप जाने वाली हूँ। आज सोगे नहीं, प्रॉमिस। क्या करोगे सोगे तो? पानी मार के आना है। सब लोग हंस रहे हैं, वेरी गुड। मैं डीप जाऊँ क्या कि सब सोना है? नहीं ना, वेरी गुड। आज
मतलब इतने दिन कभी नहीं, एक बार नींद भी नहीं एकदम। संडे तो अपना ही है भाई, मंडे टू सैटरडे नींद नहीं मिले तो भी चलेगा, संडे को अपने 2 घंटे तो नींद ऐसी भी सी है सब। ठीक है चलो हम देखेंगे। अब देखेंगे कि अभिराम और दातन, एक ध्यान में रखना, अभिराम और दातन कौन थे? दोनों भाई थे, सगे भाई थे। और अभिराम और दातन ने किसके साथ बगावत की? मूसा और हारून के साथ। ओके, बट अभिराम और दातन कोणी, तू तो बोलायचंच नाही, त्या तिकडनं आन्सर येऊ दे, कोई बोलेगा नहीं। अभिराम और दातन कौन से गोत्र से थे? कुछ भी मेरे को मुंह चाचू चुचू करने चाहिए, ये तो पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभिराम और दातन कौन से गोत्र से थे? 12 गोत्र से। याकूब के 12 बच्चे थे, उसमें से कौन से गोत्र से थे? इधर मत देखो, उधर उत्तर दो। अजिबात नाही, मला माहिती आहे का, तिकडे काय, तिकडे तर आपल्या काय मध्ये झोपा काढायसाठीच येतो आपण, बरोबर की नाही? कौन से गोत्र से थे? कौन से गोत्र से थे? कौन? योब के कौन सा? योब योब कौन सा? अरे योब याकूब का नहीं, बोल वापस बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, वापस मेरे को आंसर चाहिए। नहीं पता ही नहीं ना आपने को, आज फ्रेश है। उत्तर दिले हे सांगत होती आता. याकूबच्या हा, पण तिला बोलायला उलटायला गेले तर ओके ठीक है चलो। अब अभी ए बाबा बहुत टेस्ट हो गया, मेरे को आगे रिजल्ट भी चाहिए, नहीं तो अपन इधर ही रुकेंगे। है ना? अभिराम और दातन रूबेन के गोत्र से थे। याकूब के शॉर्ट में बोलूं क्या मैं फटाफट? दिमाग में आज भी बोल के दिमाग में कभी आएगा, आता ही नहीं है। अब्राम का लड़का इसाक, इसाक का लड़का याकूब, याकूब के कितने बच्चे? 12 वेरी गुड। लिया के कितने बच्चे थे? 2 वाह 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 10 बच्चे थे लिया के। और रेचल के कितने थे? 10 में से 12 में से 10 गए तो 2 रहे ना, इतना तो लिया के कितने थे? 10 रेचल के कितने थे? 2 और लिया का पहला बच्चा कौन था? कौन था? लिया ही था। रोबेन कौन? हाँ वेरी गुड। और इधर से उधर से देख के मस्त नहीं ना, तू तिकडे बघ। और रेचल का पहला बच्चा कौन था? कौन कौन? कोई भी नाम लो चलेगा मेरे को, कोई भी नाम लो, एटलीस्ट उतना तो समझेगा कि एटलीस्ट वो भाग तो पढ़ा है। योब तो कभी पढ़ाए थे। कौन था? यूसुफ। समझा? हम लोग, मैं ये अपेक्षा नहीं करती हूँ कि आप बाइबल स्कॉलर बनो, बट थोड़ा तो अपने को पता होना चाहिए ना। 3-4 हफ्ते से मैं सिखा रही हूँ, किसी को कुछ पता नहीं, याद ही नहीं रहते तुमको। हॉस्पिटल के इसका उसका नाम पूछो, सबके नाम याद आएंगे। बॉलीवुड एक्टर का नाम पूछो, सब याद आएंगे। ये पिक्चर में ये था, ये पिक्चर में आया था। फाइटर में कौन था? कौन था? ऐसा मत बताओ, इतने होली मत बताओ कि फाइटर में तुमको पता नहीं है कौन था। ठीक है चलो बाबा प्लीज तुम लोग बॉलीवुड एक्टर से भी इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो कि पूछो नहीं। ओके ठीक है चलो। अब्राम, इसाक, याकूब के 12 बच्चे, लिया के 10, याकूब के 2 बीवियां थी, लिया और रेचल। लिया के 10 बच्चे, रेचल के 2। लिया का पहला बच्चा कौन था? रूबेन। और रूबेन के गोत्र से कौन थे? दातन और अभिराम। अब मैंने क्या कहा कि दातन और अभिराम का कोई भी संबंध नहीं था, वो लेवी गोत्र से नहीं थे। लेवी गोत्र के लोग किसके लिए इस्तेमाल होते थे? मंदिर के कामों के लिए। दातन और अभिराम का कोई भी काम मंदिर में नहीं था, वो लोग एंट्री भी नहीं कर सकते थे। तो अब दातन और अभिराम क्यों आए? दातन और अभिराम क्यों आए? क्योंकि उनको भी लड़ना था। अब वो लड़े, मूसा के साथ लड़े। क्यों? वो मूसा को बोलने लगे कि मूसा, देखो वो मूसा से क्या बात करने लगे, हम वचन में देखेंगे। गिनती की पुस्तक 16, 12 से 14।
गिनती इज नंबर नंबर 16, 12 to 14, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. एंड मोजेस सेंट टू कॉल दातन एंड अबीराम द सन्स ऑफ एलिया बट दे सेड वी विल नॉट कम अप. 16. मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज लिख के लो यार प्लीज. And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, but they said, we will not come up. Is it a small thing that you have brought us out of land flowing with milk and honey to kill us in the wilderness, that you should keep acting like prince over us? Moreover, you have not brought us into a land flowing with milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards. Will you put out the eyes of these men? We will not come up. We will not come up. गिनती की पुस्तक मराठी में पढ़ रही हूँ. गिनती गणना 16, 12 ते 14. नंतर मोशेने दातन अभिराम या अलियावच्या मुलांना बोलवले, पण ते दोघे म्हणाले, आम्ही येणार नाही. तू आम्हाला वाळवंटात दूध आणि मध असलेल्या प्रदेशात आणले आहेस. तू आम्हाला वाळवंटात ठार मारायला आणले आहेस आणि आता आमच्यावर तुझी अधिक सत्ता आहे. तुला अधिक सत्ता आहे हे तुला दाखवायचे आहे. आम्ही तुझ्या मागे का यावे? तू आम्हाला चांगल्या गोष्टींनी समृद्ध असलेल्या नवीन प्रदेशात आणले नाहीस. देवाने कबूल केलेले प्रदेश तू आम्हाला दिला नाहीस. तू आम्हाला शेते व द्राक्षमळे दिले नाहीस. तू या लोकांना गुलाम करणार आहेस का? नाही, आम्ही येणार नाही. तब मूसा ने, गिनती की पुस्तक 16, 12 से 14. तब मूसा ने एलियाब के पुत्र दातन और अबीराम को बुलाया, किंतु दोनों आदमियों ने कहा, हम लोग नहीं आएंगे. तुम हमें उस देश से बाहर निकाल लाए हो जो संपन्न था और जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती थी. वो लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, दातन और अबीराम मूसा को बोल रहे हैं कि तूने हमें मिस्र देश से बाहर निकाला, इजिप्ट से बाहर निकाला, जहाँ पे दूध और नदियां बहती थी. मतलब इतना संपन्न देश था वो, इतना अच्छा देश था कि जहाँ पे वहाँ पे सब खाने वाने को हमको मिल रहा था. खाने को मिल रहा था, पर लाद भी तो मिल रही थी ना भाई. जब ईंटें बनाने की बारी आती थी और ईंटें नहीं बना पाते थे तो वो क्या फुकट का तुमको रखते थे, वो चाबुक से फोड़ते थे तुम लोग, और तब तुम रोने लगे. तब परमेश्वर ने तुम्हारी बात सुन के मूसा को भेजा. ये किसको याद नहीं है? उनको, ये दातन और अबीराम को याद नहीं है कि उस वक्त जब तुम्हारी लगी पड़ी थी, जब फटके मारते थे वो लोग, जब इतनी ईंटें बनाते नहीं थे वो तो. और पहले ईंटें बनाने के लिए वो सामान देते थे. बाद में उन्होंने इतना किया कि सामान नहीं मिलेगा, खुद ढूंढो सामान, और मेरे को 1 लाख ईंटें एक दिन में बना के चाहिए, ऐसा वो कुछ रफ फिगर देते थे. और अगर वो नहीं बनी तो वो मारते थे, और इसीलिए वो रोने लगे थे और परमेश्वर से बोल रहे थे हमें छुटकारा दे. और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और निकाला. अब ये लोग मूसा के साथ चल रहे हैं तो मूसा को बोल रहे हैं हमारा वो ये देश अच्छा था जहाँ पे हमको खाने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जंगल में थे, जंगल में कभी पानी नहीं मिलता था तो कभी खाने को नहीं मिलता था. अब उनको गुस्सा आने लगा था कि यहाँ पे आके यहाँ पे क्यों लाया? तूने हमें मारने के लिए लाया है. और वो बोल रहे कि तूने हमें वो देश, प्रतिज्ञा का देश जिसमें तू हमें लेकर जाने वाला है, कनान, तू लेकर भी नहीं गया है. और वहाँ पे तूने हमें जो हमारा बंटवारा होना चाहिए वो भी नहीं किया है. देखो आगे बोल क्या रहे, तुम हमें उस देश से बाहर निकाल लाए जो संपन्न था और जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती थी. तुम हम लोगों को यहाँ मरुभूमि में मारने के लिए लाए हो, और अब तुम दिखाना चाहते हो कि तुम हम लोगों पर अधिक अधिकार भी रखते हो. हम लोग तुम्हारे अनुसरण क्यों करें? तुम हम लोगों को उस नए देश में नहीं लाए हो जो संपन्न है और जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है. तुमने हम लोगों को वह देश नहीं दिया है जिसे देने का वचन यहोवा ने दिया था. तुमने हमें लोगों को खेत या अंगूर के बाग नहीं दिए. खेत और अंगूर के बाग कब मिलेंगे उनको? जंगल में खेत और अंगूर के बाग मिलेंगे जब कनान देश में जाएंगे, तभी मिलेंगे ना. क्या तुम इन लोगों को अपने गुलाम बनाओगे? नहीं, हम लोग नहीं आएंगे. उनको क्या लग रहा था? मूसा उनके ऊपर लीडर बन रहा है, तो उनको लग रहा था कि मूसा जो बोलेगा उनको करना पड़ता था. अब वो लोग उनके साथ बगावत करने लगे थे. मूसा को परमेश्वर ने चुना था और वो लोग मूसा की बात माननी चाहिए थी उनको, पर वो मूसा के साथ बगावत कर रहे थे और बोल रहे थे कि तू क्या हमको गुलाम बना रहा है? हाँ, हमको वहाँ से निकाला, यहाँ पे भी लाया नहीं है, और तुम हमको गुलाम बना रहे हैं. एक चीज़ ध्यान में रखो, जब तुम तुम्हारे प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले हो, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे. परमेश्वर ने तुम्हें इस जगह से बाहर निकाला है. एक मैं आपको बोलूं, जब मैं एनएससी से बाहर निकली, एनएससी जहाँ पे मैं काम करती थी, जब मैं एनएससी से बाहर निकली, मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है. मेरा प्रतिज्ञा का देश क्या था कि मुझे मिनिस्ट्री शुरू करनी है. पर मेरी मिनिस्ट्री शुरू होने के लिए मैं 2016 मार्च 2015 को मैं एनएससी से बाहर निकली.
15 को 2015 में 16 मार्च 2015 मेरा लास्ट डे था NSC में। जॉब से मैं बाहर निकली। अगर आपको क्या लगेगा अभी 2 दिन में मेरी मिनिस्ट्री चालू हुई? नहीं, मेरी मिनिस्ट्री 4 साल के बाद चालू हुई। 15 गया, 16 गया, 17 गया, 18 गया, 19 में 20 जनवरी 2019 में मेरी मिनिस्ट्री चालू हुई। 4 साल लग गए। तो 4 साल में बहुत सारे चीजें थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। पहले सैलरी मिलती थी, अब सैलरी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि चर्च मैंने छोड़ा था, ये छोड़ा था, परमेश्वर ने मुझे बोला अलग चर्च है तेरे लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जॉब छोड़ा, अब मुझे करना क्या है। मुझे 4 साल तक परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुझे मिनिस्ट्री करनी है, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर मैंने उस टाइम अगर 2015 में मुझे बोलता मिनिस्ट्री करनी है तो मैं शायद से कभी मिनिस्ट्री में जाती ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे बोला ही नहीं। और मुझे मम्मी डैडी से प्रेशर आता था हर दिन, जॉब कर जॉब कर। 1 साल हुआ, परमेश्वर मुझे जॉब करने दे ही नहीं रहा है। मुझे पता नहीं है क्यों नहीं दे रहा है। मैं करने की कोशिश भी करती थी, CV बनाने की कोशिश करती थी, कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था। मेरे घर पे कोई बीमार पड़ जाता था, मेरी माँ बीमार है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी कुछ और है। क्यों मेरे को CV बनाने नहीं दे रहा था? क्योंकि वो मेरा काम नहीं था। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जब एक जगह से आप छूटे हो और आपको दूसरी जगह जाना है तो जल्दी से काम नहीं होने वाले आपके, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। मेरे मम्मी डैडी मेरे को प्रेशर डालते थे जॉब कर जॉब कर जॉब कर, मेरा मन होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए चुना था। और वो 4 साल में ऊपर नीचे हो रहा था। जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उसको बच्चा होने वाला है, पहला मंथ में समझ में आता है, तो 9 महीने उसका टाइम बहुत खराब चलता है यार। उसे लात मिलती है बच्चे से, उल्टियाँ होती है, चक्कर जैसा होता है। फाइनली जाके वो बच्चा बाहर आता है तो उसे अच्छा लगता है। तो उसके बीच में तो तकलीफ होती है ना उसको 9 महीने। मुझे भी तो 4 साल बहुत तकलीफ हुई। पैसे नहीं थे, सब विश्वास पे चल रही थी मैं। पर ऐसा एक दिन नहीं गया कि मुझे खाने को नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, छत नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे संभाला और आज भी संभाल रहा है। परमेश्वर विश्वासु है और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। समझ में आ रहा है? अब ये लोग कंप्लेंट करने लगे। कंप्लेंट। अब मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आपको एक चीज से निकालता है और दूसरी जगह लेकर जाने वाला है, उसके बीच में शैतान आपको बहुत तकलीफ देगा। अगर आपको भविष्यवाणी दी है कि आप किसी व्यक्ति से मिलने वाले हो, उसके वो मिलने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं आपको बोलती हूँ वो व्यक्ति से मिलने के पहले आपको बहुत सारी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। शायद वो आपका हस्बैंड होगा, शायद आपका कोई दोस्त नया आपको मिलने वाला होगा। परमेश्वर को पता है कि ये डिवाइन हेल्पर्स आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग। मुझे याद है मैं जब रंजना को मिली थी, कभी इसने मुझे बोला था, कीर्ति ने, कि रंजना को ठीक नहीं लग रहा है, कुछ बिहेव अच्छा बराबर कर नहीं रही है, फ़ोन पे बात किया तो बराबर नहीं रहे। मेरी और रंजना की कभी बात नहीं हुई थी। उसने मुझे रंजना के बारे में 2-3 बार बोला था, पर रंजना के साथ मेरी बात कभी मिली नहीं थी मैं। पर जब मैं मिली, उसकी पहले उसकी जो हालत थी ना रंजना की, वो पूरे सदमे में थी। वो क्या बोल रही उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसको सुसाइडल थी, वो मरने वाली थी ना। जिस दिन हम लोग उसे मिले, उस दिन मैंने उसका चेहरा देखा, बाप रे पूछो नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, उसका आशीष क्या था, मेरे साथ मिलना, और उसके बाद उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। और मेरे को कीर्ति ने 2-3 बार रंजना के बारे में बोला था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया यार, मैं बिजी थी क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था। पर तब वो उसमें से जा रही थी। पर जिस दिन मैं उसे मिली, पूछना देखना चाहिए था भाई, उसकी हालत जो थी ना एकदम बेकार। हम लोग उसको लेकर गए एक्वर्थ में, वहाँ पे उसके ऊपर प्रेयर किया, और जब हमने वहाँ पे उसके ऊपर प्रेयर किया तब उसको ठीक लगने लगा। राइट है ना? पहली बार प्रेयर किया पहले हफ्ते में, दूसरी बार प्रेयर किया दूसरे हफ्ते में, और तीसरी उसने मुझे बोला दूसरे हफ्ते में कि जमा प्लीज मेरे लिए प्रेयर कर, मेरे को जॉब लगना चाहिए। तीसरे हफ्ते में, उसके नेक्स्ट 5 दिन में उसको जॉब लगा, और आज भी वो जॉब कायम है। कितने साल हुए? 5 साल उस जॉब में हुआ। कई बार आप ऐसे अगर व्यक्ति को मिलने वाले हो जिसके वजह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आप बहुत तकलीफ से गुजरोगे। सिर्फ ऐसे नहीं, अगर आपको कहीं जॉब रखा है और वो जॉब आपको मिलने वाला है 4 महीने के बाद, वो 4 महीने के अंदर शैतान आपको पूरा धोएगा। समझ में आ रहा है? शायद आपका जॉब चेंज होकर आप मिनिस्ट्री में आने वाले हो। आप परमेश्वर ने आपके लिए मिनिस्ट्री रखा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो बॉस, तुम लोगों को शैतान बहुत टफ टाइम देने वाला है अगर उसको पता है कि तुम मिनिस्ट्री ज्वाइन करने वाले हो। समझ में आ रहा है?
तो एक चीज ध्यान में रखो, अगर तुम्हारा घर होने वाला है, परमेश्वर ने जो भी तुम्हें प्रतिज्ञा दी है कि तुम्हारा घर होने वाला है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, तो ध्यान में रखो कि तब जब बहुत बड़ी फाइट होने वाली है और उस फाइट में हार नहीं मानना है और कुड़कुड़ाना नहीं है अभिराम और दातन की तरह। पता नहीं, ये मुझे बोलना नहीं था पर मैं मेरे मुंह से ये निकल रहा है। पता नहीं, कभी भी जब आप एक जगह से निकले हो दूसरे जगह जा रहे हो, तकलीफें आएंगी जब तक आप वहां पे पहुंचते नहीं हो, पर कुड़कुड़ाओ मत, डोंट कंप्लेन, डोंट ग्रम्बल, कंप्लेन, कुड़कुड़ाओ मत परमेश्वर के, परमेश्वर तू हमें क्या लेके आए। वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम लोग, हमारा वही देश मिश्र देश अच्छा था। अरे क्या अच्छा था, वहां पे मार मिल रही थी तुमको, वहां से तुम्हें छुड़ाया है और कनान देश में लेकर जा रहा है। और कनान देश कितना अच्छा है हमको पता है वहां पे। और आपको पता है जब कनान देश में जब लोग गए, यहोशू जो था ना, यहोशू ने सबको अलग बंटवारा करके दिया, हर गोत्र को जो जिसका है वो उसको बंटवारा करके दिया। ये लोग बोल रहे हैं हमको अंगूर के बाग चाहिए। अंगूर के बाग क्या जंगल में मिलेंगे तुमको, कनान देश में जाने के बाद ही मिलेंगे ना। तो यहोशू ने वो बंटवारा करके दिया। समझ में आ रहा है? पॉइंट मुझे आपको ये बताना है कि इन्होंने कुड़कुड़ाहट की, और कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको मैं भी बोल रही हूँ, आपके शादी के बारे में बोला है, आपके घर के बारे में बोला है, या आपके जो भी आपको, आपका जब समय नजदीक आ रहा है ना, सबसे ज्यादा टॉर्चर शैतान आपको करेगा, विचार में सबसे ज्यादा टॉर्चर करेगा। पर उस वक्त आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाना है। ये मेरे वचन में नहीं था पर किसी को सुनना है। ये समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को सुनना है। शायद तुम्हें पता है कि 4-5 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद तुम किसी को मिलने वाले हो और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। पर बस वो 6 महीने जो है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाले हैं। वो बहुत टफ करने वाला है लूसीफर। समझ में आ रहा है? आपका घर होने के लिए टफ हुआ था कि नहीं? रेंट पे वो घर लेने के लिए उसने तो बेच ही दिया था कि नहीं किसी और को, या भाड़े का घर, वो भी घर लेने के लिए है, हुआ था ना। प्रोविडेंट फंड से पैसे आ रहे थे क्या? इट विल बी टफ, पर उसको हार नहीं माननी है, ना कुड़कुड़ाना है, ना सुसाइड करना है, नहीं, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है? अब इन दोनों ने अभिराम दातन सी, मेरे को ये पॉइंट नहीं था, मुझे नहीं बोलना था, पर किसी को तो सुनने की जरूरत है। ये कुड़कुड़ाना नहीं है, बिल्कुल कुड़कुड़ाना नहीं है। मैं 4 साल से 15 से 19 तक मेरे को बुरा तो लग रहा था कि परमेश्वर कुछ तो खोल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं चर्च में 2 साल थी, चर्च के बाद निकलने के बाद 2017 के एंड में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा कि मेरी मिनिस्ट्री होने वाली है। फिर भी मैं जब ताइवान गई तो ताइवान में मुझे भविष्यवाणी मिली कि और 1 साल रुकना है करके। 1 साल रुकने के बाद 19 में मेरी मिनिस्ट्री चालू हुई। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मेरी मिनिस्ट्री चालू होने वाली थी, जिस पास्टर, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जिस पास्टर के चर्च में मैं थी, उस पास्टर ने मेरे फ्रेंड को बताया था कि ये मिनिस्ट्री क्या चालू करेगी, इसकी मिनिस्ट्री तो 3 हफ्ते में गिर जाएगी। ऐसे ऐसे शब्द मैंने सुने थे। और जब मेरी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने मुझे बोला चालू करने के लिए, 3 हफ्ते होने के बाद, वो पास्टर ने बोला था 3 हफ्तों में इसकी मिनिस्ट्री गिरेगी, ये क्या मिनिस्ट्री चालू करेगी। 3 हफ्ते होने के बाद परमेश्वर ने अचानक, हम लोग, मुझे याद है हम लोग वर्ली सीफेस गए थे, और वर्ली सीफेस में जब गए तो अंदर टैक्सी में मैं बैठी थी और परमेश्वर मुझे बोलने लगा घर पे सब लोग को जमा कर और प्रार्थना चालू कर। प्रार्थना इधर चालू किया, स्तुति आराधना करेंगे। हम लोग ने बोला भाई जब लोग, हम लोग यीशु के बारे में सबको बोल रहे हैं, हम लोग स्तुति आराधना तो करेंगे, वचन नहीं लेना है। पर परमेश्वर ने मुझे बोला नहीं तुझे वचन भी लेना है, 10 मिनट का वचन ले, पढ़ ले। 3 हफ्ते मैंने वचन स्तुति आराधना ली। 3 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने बोला तेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। और फिर मैंने, क्योंकि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। पर मेरे माँ बाप ने मुझे टाइम दिया था, मैंने कैलेंडर पर लिख के रखा था। 2017 को मेरे मम्मी ने बोला था मुझे कि 2 साल में देती हूँ, 2 साल के अंदर अगर कुछ हुआ नहीं तो तेरे को जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, 27 जुलाई 2019 ये मेरा लास्ट डे था। अगर इसके पहले कुछ अगर होता नहीं तो मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ता, पर परमेश्वर थोड़ी करने देता। परमेश्वर ने 20 जनवरी 2019 को 6 महीने पहले ही मुझे मिनिस्ट्री दे दी। हालेलुया।
परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। वो आपको प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा ही। और अभी जनवरी अब 2025 जो जनवरी आ रहा है, 20 जनवरी 2019 को हमारे चर्च को 6 साल होने वाले हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने किया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव से हम गए हैं, पर परमेश्वर ने अभी भी स्थिर रखा है। हालेलुया। अब जो परमेश्वर ने चुना है उसके साथ कोई बगावत नहीं कर सकता। मूसा और हारून को परमेश्वर ने चुना था, उनके साथ कोई बगावत नहीं कर सकता। पर अब आपको समझा कि इन्होंने बगावत की। हाँ, अब हम एक स्टेप आगे जाए। वचन थोड़ा लंबा होगा, चलेगा। कुछ सीखने को मिल रहा है, समझ में कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। देखो, अब अभिराम और दातन ने जो बगावत की, वो हम रिजल्ट देख रहे हैं कि बगावत की। मैंने क्या बोला, पीछे से कुछ प्रेरणा मिल रही है उनको वो बगावत करने की। वो प्रेरणा क्या थी, अब मैं बताती हूँ। प्रेरणा ये थी कि उत्पत्ति 49 49 आई गेस, जेनेसिस जेनेसिस 49 जेनेसिस 49 3 to 4। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं खोलने को बोल रही हूँ आपको। आप लिख के रखो, बाद में ये वचन आएगा तब वापस देख लेना। रूबेन, जेनेसिस 49 3 to 4। रूबेन, यू आर माई फर्स्ट बॉर्न, माई माइट, द फर्स्ट साइन ऑफ माई स्ट्रेंथ, एक्सेलिंग इन ऑनर, एक्सेलिंग इन पावर, turbulent as waters, you will no longer excel, for you went up onto your father's bed, onto my couch and defiled it। मराठीमध्ये उत्पत्ती 49 ला मराठीमध्ये काय बोलतात? 49 3 4 एक मिनिट हो। आणि 49 उत्पत्ती 49 3 से 4। ओके, उत्पत्ती मराठीमध्ये मी वाचते। रुबेन, तू माझा पहिला, ओके एक मिनिट। रुबेन, तू माझा पहिलाच म्हणजे थोरला मुलगा आहेस। पुरुष म्हणून माझ्यात असलेल्या शक्तीचा तू पहिला पुरावा आहेस। तू सर्वांपेक्षा अधिक शक्तिवान व सर्वांपेक्षा अधिक अभिमान वाटावा असा आहेस, परंतु तुझ्या भावना पुराच्या अनावर व बेबांध लाटेप्रमाणे आहे। तू माझ्या मुलांमध्ये श्रेष्ठ किंवा सर्वात अधिक महत्त्वाचा मुलगा होणार नाहीस, कारण तू आपल्या बापाच्या एका बायकोपाशी जाऊन निजलास। तू आपल्या बापाच्या अंथरुणाचा आदर करून मान राखला नाहीस। 49 उत्पत्ति 49 3 से 4। रूबेन, तू मेरे प्रथम पुत्र हो, तू मेरे पहले पुत्र और मेरी शक्ति का पहला सबूत हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक गर्वीले और बलवान हो, किंतु तुम बाढ़ की तरंग की तरह प्रचंड हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक महत्व के नहीं हो सकोगे। तुम उस स्त्री के साथ सोए जो तुम्हारे पिता की थी। तुमने अपने पिता के बिछोने को सम्मान नहीं दिया। अब क्या हो रहा था देखो, अभिराम और दातन किसके गोत्र से थे? रूबेन के। अभी समझाया ना मैंने, रूबेन के गोत्र से थे। और रूबेन ने क्या किया था? 12 देखो, उस टाइम पे रूबेन ने याकूब जो था उसका पिता, याकूब की जो उपपत्नी थी उसके साथ रूबेन ने गलत शारीरिक संबंध बनाए अपने पिता के पत्नी के साथ, मतलब वो उसकी माँ है, उसके साथ उसने गलत संबंध बनाए। और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब याकूब की मरने की बारी आई तो मैंने कहा था ना, वो लोग पैट्रियर्क्स जो थे वो मरने के पहले जो आशीर्वाद देते थे वो भविष्यवाणी के रूप में होते थे। याकूब मरने के पहले रूबेन को बुलाया और रूबेन के ऊपर हाथ रख के बोला कि तू मेरा पहला पुत्र है, तू मेरे शक्ति
सामर्थ की ताकत दिखाता है एक पहला पुत्र होके, पर तू मेरे सारे पुत्रों में से कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा, क्योंकि तूने मेरे पत्नी के साथ गलत रिश्ते बनाए। तू यू आर टर्बुलेंट एज वाटर्स, मतलब तू पानी की तरह, मतलब तू ना एक बाढ़ में बहने वाला पानी कैसा होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है कि नहीं, क्या फटाफट बहता है, उसको कंट्रोल नहीं होता है। वैसे ही तेरे भावनाओं के ऊपर तुझे कंट्रोल नहीं था रूबेन, और तुझे ये समझ में नहीं आया कि तेरे भावनाओं के ऊपर तूने कंट्रोल नहीं रखा और तूने जाके मेरे पत्नी के साथ गलत रिश्ते बनाए, और इसीलिए मैं तुझे श्राप, ये श्राप आया उसके ऊपर कि तू कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? अब अभिराम और दातन कौन से गोत्र के से? रूबेन के। अब एक्चुअली रूबेन के लिए क्या होना चाहिए था? सबसे पहला जो पुत्र है उसको पहलौठा होने का अधिकार मिलता है। हमारे यहाँ पे अगर एक घर है और उसमें 2 पुत्र है, ठीक है, अगर बाप मर जाता है तो वो घर दोनों पुत्र को जाता है, पर अगर पहलौठा होने का अधिकार होगा तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो पहला पुत्र है उसको घर का अधिकार मिलता था। वो जो भी डिसीजंस लेगा घर में, अगर 12 लोग घर में हैं, जो भी फैमिली है, जो पहला पुत्र है वो जो घर में निर्णय लेगा वो पूरा होगा, वो उन सबको मानना पड़ेगा, अधिकार उसको मिलता था। और दूसरा, बाप मरने के बाद अगर प्रॉपर्टी को जब वो लोग डिवाइड करते थे बच्चों के बीच में तो उसको दुगना शेयर मिलता था। समझ में आ रहा है? दुगना शेयर क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा है। अभी रूबेन के वंशज, ये रूबेन के वंशज थे, रूबेन के वंशज होने के कारण वो लोग क्या होने चाहिए थे? उनका पहलौठा होने का अधिकार उनको मिलना चाहिए था, उनको सारे गोत्रों में वो ऊपर होने चाहिए थे। तो रूबेन ये जो था अबीराम और दातन बोल रहे हैं कि बॉस हम रूबेन के वंश से, हमारा पहलौठा होने का अधिकार है, पर वो हमसे छीन गया। हम लीडर होने चाहिए थे मूसा और हारून के ऊपर, सारे गोत्र हमारे नीचे होने चाहिए। मैंने बोला ना, सारे भाई बहन उसके नीचे आएंगे और उनको डबल शेयर मिलेगा। पर इनको, क्योंकि रूबेन ने गलती की, उसके सारे वंशज के ऊपर वो श्राप आया। समझ में आ रहा है? तुम्हारी एक गलती तुम्हारे वंशज के ऊपर श्राप ला सकती है, तुम्हारे पीढ़ियों के ऊपर श्राप ला सकती है। उसने, रूबेन ने एक गलती की, और गलती ये थी कि तूने उपपत्नी के साथ संबंध बनाए, श्राप मिला कि तू आगे कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी वो श्राप चलते आ रहा है पीढ़ियों के ऊपर। अब ये पीढ़ी जब आ गई तो ये लोग सब एक ही एज के थे, कोरा, अबीराम, दातन। पर अब हम कोरा की बात नहीं कर रहे, अबीराम और दातन और मूसा और हारून एक ही एज के थे। पर होना किसको चाहिए था लीडर? एक्चुअली अबीराम और दातन को। क्यों? क्योंकि वो पहलौठे होने का अधिकार है। पर क्योंकि रूबेन का अधिकार चला गया, इसलिए अब मूसा और हारून के नीचे इनको रहना पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं ये चीज जो 100 साल पहले गलती उनके पूर्वज ने की थी, वो गलती को कहीं ना कहीं वो सुधारने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारा अधिकार होना चाहिए, तू क्यों लीडर बन रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने कहा ना, दातन और अबीराम का मंदिर में कोई काम ही नहीं है, तो लड़ाई झगड़े किसके ऊपर करेंगे? ये बात से उनको तकलीफ हो रही थी कि हमारा 100 साल पहले रूबेन ने गलती करके हमारा अधिकार गवा दिया, अब हम सारे लोगों के नीचे हैं। और रूबेन ने किया तो क्या, पर उनके पीढ़ी को भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मूसा और हारून को किसने रखा था? परमेश्वर ने। समझ में आ रहा है? तो कई बार देखो, आपके पूर्वज ने जो की हुई गलती है ना, वो आपके अंदर अभी भी रहेगी कि अरे उनके वजह से हम कमी रह गए, हाँ उनके वजह से हमारी कमी रह गई, और वो उसका बदला निकालते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं और डीपर जाने वाली हूँ। इतना समझा? अब हारून ने जो अब 2 लोगों ने बगावत की, अबीराम और दातन ने बगावत मूसा और हारून के साथ क्यों की? समझ में आ रहा है? मंदिर के कामों के वजह से नहीं, बर्थ राइट के वजह से, पहलौठा होने का अधिकार के वजह से, जो उनके हाथ से चला गया। और उनको लग रहा था कि हम लीडर होने चाहिए, पर वो लोग लीडर बने हैं, और कहीं ना कहीं वो लीडर बनने वापस वो अधिकार मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर परमेश्वर ने दिया नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, हारून ने क्यों बगावत की? ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं अब पॉइंट पे आने वाली हूँ, समझ लो ये बात, ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। हारून, कोरा ने बगावत क्यों की? कोरा कौन से गोत्र से था? लेवी गोत्र। कोरा मूसा और हारून का चचेरा भाई था,
और वो लेवी गोत्र से था, और उसका ये कहाँ से था? कोहात से था। अब कोहात से तो मूसा और हारून भी कोहात से आ रहे थे, पर जो इजहार जो था, इजहार करके जो कोहात का जो लड़का था इजहार, आई थिंक, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आई थिंक इसमें है, यस, देखो कोहात याकूब के 3 बच्चे थे, लेवी या 12 बच्चे थे, उसमें से लेवी के 3 बच्चे थे, गेरशोन, कोहात और मरारी। अब कोहात के 4 बच्चे थे, अमराम, इजहार, हिब्रोन और उजिल, पर हम उन दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अमराम और इजहार के बारे में सोचेंगे। अमराम के 3 बच्चे थे, हारून, मूसा और मिरियम, समझ में आ रहा है? और इजहार इजहार के 3 बच्चे थे, कोरान, नेपाग और जिचरी। मतलब मेरी बहन और मैं, मेरे जो उनके जो बच्चे होंगे, हम कौन से फर्स्ट कजिन्स बने हैं कि नहीं? तो वो वैसे फर्स्ट कजिन्स थे, हारून, मूसा और कोरा फर्स्ट कजिन्स थे। कहाँ से आ रहे थे वो? कोहात से। पर कोहात का काम क्या है? मंदिर के कामों में उठा के लेकर जाना, चीजों को उठा के लेकर जाना, हाथ नहीं लगाना। और इसीलिए वो डरते थे, क्यों? क्योंकि अगर गलती से हाथ लग गया तो वो मर जाएंगे। पर जो मरारी और गेरशोन जो थे, कोहात के 2 भाई थे, मैंने कहा था ना, गेरशोन और मरारी को था कि तुम लोग भी सामान उठा सकते हो, पर तुम क्या रथ में रख के जा सकते हो। पर कोहात का जो काम था वो उठा के लेकर जाना था, इसलिए उसे गुस्सा आता था कि एक तो उठा के लेकर जाना है, और दूसरी चीज अगर गलती से कहीं हाथ भी लग गया तो मर जाएंगे। इसलिए वो ना दूर रहने की कोशिश करता था। और वो लोग क्या करते थे? वो लोग बोलते थे हमको ये पोजीशन नहीं चाहिए, हमको क्या बनना है? लेवी है, हमको याजक बनना है। और याजक का पोजीशन किसको दिया था? अब देखो, कोहात भी है, कोरा भी है, मूसा भी है, हारून भी है, पर याजक का पोजीशन किसको मिला? हारून को। हारून के यहाँ से याजक का पोजीशन शुरू हुआ। तो कोहात, ये जो कोरा जो था, उसको गुस्सा आ रहा था कि मैं ये उठा के क्यों जाऊं, और मूसा लीडर बने, वो भी तो लेवी है ना, ये मूसा भी उठा सकता है, पर मूसा को परमेश्वर ने लीडर क्यों बनाया, और हारून को याजक क्यों बनाया, और हम लोग मैं सब काम उठा के लेकर जाऊं? समझ में आ रहा है? मेरे बहन लीडर बनी, मेरा दूसरा भाई वो बना, और मैं सब उठाने का काम करूं, मुझे क्यों लीडर नहीं? समझ में आ रहा है? कंपटीशन। इसी के वजह से, क्योंकि वो भी लेवी का था, उनका अबिराम और दातन का बर्थ राइट के वजह से उनके जलन हो रही थी। पर इसका क्या हो रहा था? लेवी हम भी कोहात से है, पर कोहात से तो ये दोनों भी है, तो एक तो लीडर बन गया और एक बन गया याजक, और मैं सारा सामान उठाऊं। समझ में आ रहा है? ये अंदर की जलन। अब और डिटेल में जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये रिजल्ट है, बगावत की ये रिजल्ट है। पर रिजल्ट के पहले हमें पता होना चाहिए ना कि परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसके पीछे प्रेरणा कौन दे रहा है, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, गलत चीज आ कहां से रही है। गलत बीज पेरोगे, अगर आपने एप्पल, सेब का बीज डाला तो सेब आना चाहिए ना, अगर केला आता है तो गड़बड़ है कि नहीं, तो बीज ही गलत डाला है ना, तो कुछ तो कहीं से तो गलत आ रहा है ना, इसीलिए तो गलत हो रहा है। तो अब हम आगे जाएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं बहुत धीरे धीरे सिखा रही हूँ। देखो एक चीज, अब ये जो, अब हमें, और मैंने बोला था हर चीज का उद्देश्य जो आप करते हो, कोरा, अबिराम, दातन ने मूसा के और हारून के खिलाफ बगावत की, पर मैंने कहा जो उद्देश्य जो तुमने किया उसको कौन न्याय करता है? परमेश्वर। तुमने जो किया बगावत, उसको उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर। मोटिव क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? उसको प्रवृत्त कौन कर रहा था? उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर। Now we need to know what was the motive of Korah, Dathan and Abiram who rebelled against Moses and Aaron. We need to know the motives. हमें उद्देश्य जानना जरूरी है कि उन्होंने, ये तीनों ने मिलकर बगावत क्यों की। अब यहाँ पे जाओ, याकूब की किताब 3:16, जेम्स 3:16।
अब तुम्हें उसका आंसर मिलेगा कि हमारा फ्रूट गलत आ रहा है क्योंकि रूट खराब है, जड़ खराब है, इसलिए फल भी खराब आ रहा है। तो जड़ क्या खराब थी वो मैं बता रही हूँ आपको। जब तुम किसी के साथ गलत करते हो या किसी के साथ बगावत करते हो या किसी को मार डालते हो या किसी को लूटते हो या किसी की चोरी करते हो या किसी को धोखा देते हो या किसी के साथ गलत संबंध बनाते हो, तो उसके पीछे कुछ तो है जो आपको प्रेरणा दे रहा है। और वो क्या है? याकूब 3:16। For where, James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. याकूब 3:16, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाएं रहती है वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार की बुरी बातें रहती है। याकूब 3:16, कारण जिथे मत्सर व स्वार्थी ध्येय आढळतात तेथे अव्यवस्थितपणा व सर्व प्रकारचे वाईट व्यवहारही आढळतात। समझ में आ रहा है? दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दातन, अभिराम और कोरा ने जो भी बगावत की उसके पीछे दो चीजें उनको प्रेरित कर रहे थे। एक तो ईर्ष्या मतलब जलन, जलसी बहुत खराब चीज है। जलन जहां पर है वहां पर शैतान का काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा सेल्फिश एम्बिशन मतलब स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा है। मराठीमध्ये मत्सर म्हणजे जळण आणि स्वार्थी ध्येय। वापस से मैं बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें दातन, अभिराम, कोरा को अंदर ही अंदर झंझोड़ रही थी। जलन मूसा और हारून के खिलाफ और उनकी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाएं। जलसी एंड सेल्फिश एम्बिशन, ईर्ष्या मतलब जलन और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाएं। मत्सर व स्वार्थी ध्येय, मत्सर म्हणजे जलन पण म्हणू शकता तुम्ही। समझ में आ रहा है? जहां पर भी तुम्हें जलन दिखाई देगा, जहां पर भी तुम्हें स्वार्थी अभिलाषाएं, स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं दिखाई देगी, वहां पर तुम्हें कुछ भी सही, वहां पर कुछ भी सही नहीं होगा और वहां पर शैतान का काम हो रहा है। कहां पे? देखो, पूरा वचन पढ़ो, वहां पे तुम्हें मिलेगा। फॉर वेयर यू हैव एनवी एंड सेल्फिश एम्बिशन देयर यू फाइंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब देयर इज नो ऑर्डर। वहां पे कुछ सही नहीं है। और कहां पे कुछ सही नहीं होता है? जहां पे शैतान होता है। हालेलुया, बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। हिंदी में बोल रही हूं, क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा रहती है वहां अव्यवस्था और हर प्रकार की बुरी बातें रहती है। जहां पे जलन है, अगर तुम्हारे अंदर जलन है और अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थी महत्वाकांक्षा है, मतलब मुझे बड़ा बनना है, मुझे फेमस बनना है, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। स्वार्थी महत्वाकांक्षा है मतलब क्या? परमेश्वर को ऊंचा नहीं करना है, मुझे बड़ा बनना है, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मुझे फेमस होना है, मेरा नाम सबने जपना चाहिए। लूसीफर का क्या था? स्वार्थी महत्वाकांक्षा थी। मुझे वो थ्रोन चाहिए, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मुझे सबने वाह वाह करनी चाहिए, मुझे फेम मिलना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए। ये क्या है? स्वार्थी महत्वाकांक्षा है। दूसरों के लिए एक बात बोलूं, इंडिया ने जब चंद्रयान 3 रॉकेट जब हमने सेंड किया, तो हमारा मकसद ये था कि चंद्रयान 3 जो रॉकेट हमें भेजना है चंद्र के ऊपर, चांद के ऊपर, उसका हमको एक ही ये था मकसद कि चांद में हमें कुछ मिलेगा, क्या क्या मटेरियल मिलेंगे कि उस मटेरियल से हमारा उपयोग मनुष्य जाति के लिए हम कर सकते हैं। अगर कुछ मटेरियल मिलता है, ऐसा वैसा मटेरियल जो हम आगे चल के लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर हम लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रशिया ने, आपको पता है, मैं गॉड मुझे प्रेरित कर रहा है ये बोलने के लिए, चंद्रयान 3 भेजा और हम लैंड करने वाले थे। एक हफ्ते पहले रशिया ने अपना लूना भेजा।
ओके लूना भेजा, और लूना के पास इतनी पावर थी, रॉसकॉस्मोस ये जगह है, वहां से वो लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। पहली बार सुन रहे हो ये बात तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। चंद्रयान 3 इंडिया ने लॉन्च किया, कहाँ जाने के लिए? चांद के ऊपर जाने के लिए। क्यों? ताकि हमें कुछ वहां से मटेरियल मिल सके जो मनुष्य जाति के लिए काम आ जाए। रशिया ने कंपटीशन में लूना भेजा रॉसकॉस्मोस से। क्यों? क्योंकि हमारे साथ उसे कॉम्पीट करना था। उसे पहले भेजना था, वो पहले भेज सकता था, पर उसने पहले नहीं भेजा, ना उसने बाद में भेजा। उसके पास इतना बड़ा रॉकेट था कि उसे, हमारा जो चंद्रयान था उसको 5 बार पृथ्वी के चक्कर लगाने थे, 5 या 6 बार, और फिर छठी बार जो स्लिंग शॉट जाने वाला था ना, वो जाएगा चांद के पास। क्योंकि हमारे पास उतना ये नहीं था कि हम एक ही बार में जाए, हमें पहले चक्कर लगाने थे, स्पीड बढ़ाना था और फिर जाने वाला था वहां पे। पर रशिया का रॉकेट इतना पावरफुल था कि वो डायरेक्ट जब जाएगा तो चांद पे जाएगा। और जब हमारा दिन था, जिस दिन हम उतरने वाले थे, हमारा चंद्रयान 3, उसके 1 या 2 दिन पहले रशिया का उतरने वाला था लूना। पर आपको पता है, परमेश्वर ने मुझे बोला, क्षमा, ये चंद्रयान 3 के साथ कंपटीशन में उतर रहा है, प्रेयर कर कि ये आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडिया को स्पेस रेस में हराने के लिए कर रहा है, वो कॉम्पीट करने के लिए कर रहा है। उसको ये नहीं है कि वहां पे जाके चांद पे कुछ मटेरियल मिले या ढूंढे और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के लिए काम आए, वो नहीं है। रशिया को सिर्फ कंपटीशन करना था। परमेश्वर ने मुझे बोला प्रेयर कर। मैंने प्रेयर की, मैंने बोला रशिया का तू कितना भी सुएज उनका जो ये है, वो बड़ा सा रॉकेट है, वो रॉकेट फटाफट उनको लेकर जाता है। उनको लग रहा है हम लोग बाप लोग है भाई, हम बाप लोग हैं, हमने इतना बड़ा रॉकेट भेजा, हम डायरेक्टली चांद पे जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे बोला प्रेयर कर कि ये रॉकेट चांद पे नहीं उतरना चाहिए। मैंने प्रेयर किया कि ये रॉकेट जो रशिया ने थोड़े दिन के बाद किया होता ना, मैंने कुछ नहीं बोला होता, पहले किया होता मैंने कुछ नहीं बोला था, बट तुम कंपटीशन में आने के लिए, तुम्हें ये नहीं है कि किसी का भला हो, चांद पे जाके देखने का क्या है, क्या यूरेनियम मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो तुम्हारे मन में भला ही नहीं है। तुम्हें कंपटीशन में उतरने के लिए तुमने रॉकेट भेजा और स्पेस रेस में जीतने के लिए किया। तो इसीलिए मैंने प्रेयर किया कि रशिया का लूना चांद पे नहीं उतरेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, चर्च के बाहर आने के बाद, हमारा चर्च रायन में था, रायन में से चर्च में बाहर आने के बाद मैंने अचानक से मोबाइल हाथ में उठाया, मैंने न्यूज़ क्या पढ़ी, लूना क्रैश्ड ऑन मून। लूना जो था वो क्रैश हुआ चांद पे, वो पहुंचा ही नहीं। उद्देश्य समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रशिया का उद्देश्य क्या था? कंपटीशन में उतरना। हमारे पास तो बहुत बड़ा है, सोवियत है ना, कोवियत असू दे, तेरा कुछ उतरने वाला नहीं है तेरा, समझा? एक प्रेयर तेरे को बराबर करके रख देगा। समझ में आ रहा? ये कंपटीशन कहाँ से आया? जलन, इंडिया का नाम। तुमको पता है स्पेस रेस में कितना सब कुछ चल रहा है। हमारे पास रॉकेट भेजने के लिए हमने साइकिल से रॉकेट का पहिया लाया था, अगर देखो जरा सर्च करके। और आज हमारा स्पेस इंडस्ट्री कितना बढ़ गया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इसरो, बट आई गिव ग्लोरी टू जीसस। आपको पता है सतीश धवन सेंटर कितने लोगों ने वहां पे साइकिल से लेके आए थे। आज हमारा स्पेस रिसर्च कितना बढ़ गया है। तो उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। रशिया का उद्देश्य यह था कि स्पेस रेस में साउथ पोल पे हमको लैंड करना है। इंडिया मार गया। साउथ पोल पे फर्स्ट वाला जो आ गया वो इंडिया का आया। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य राइट था। हमें किसी के लिए कंपटीशन में नहीं उतरना था। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर था। हमारा उद्देश्य ये था कि हमको जाके देखना है भाई यूरेनियम क्या है क्या नहीं, कि हम लोगों की मदद कर सके। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको सपोर्ट किया। अगर हमारा इंडिया का उद्देश्य भी गलत होता ना, तो परमेश्वर ने हमारा चंद्रयान भी लैंड करने नहीं दिया होता। समझ में आ रहा है? इसलिए उद्देश्य, जो तुम काम करते हो ना, वो उद्देश्य सही रखो, मोटिव्स अच्छे रखो। अरे तुम्हारा परमेश्वर, अगर तुमने बोला अरे मैं किसी का लुटता हूँ, मैं किसी के हस्बैंड को अपना हस्बैंड बनाता हूँ,
एक औरत है जो भिखारी है और वो किसी रिच आदमी को पकड़ती है और उसके साथ शादी करने के लिए सोचती है ताकि उसके पास पैसे आ सके, परमेश्वर वो शादी करने देगा? धोएगा कि नहीं वो लड़की को? क्योंकि वो किसी और का है और तू ढाप रही है उसे, है कि नहीं? पर अगर तुम परमेश्वर को बोल रहे हो परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे, जो लड़का तू मेरे लिए लाएगा, भाई वो लूला लंगड़ा अंधा होने दे, जो भी है, तू जो लाएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी या एक्सेप्ट करूंगा। और परमेश्वर उसको बड़ा कोई राजा देता है या कोई बड़ा आदमी देता है, तो उसमें उद्देश्य क्या है? वो लड़की का उद्देश्य वो उसके पैसे के लिए था? नहीं। परमेश्वर ने उसके क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही थी, परमेश्वर ने उसे बेस्ट दिया। वो लड़की बोल रही थी मेरे को लूला लंगड़ा अंधा भी चलेगा, जो परमेश्वर तेरी ओर से वो मुझे चाहिए, मुझे मेरे मन से शादी नहीं करनी है, मुझे तेरी ओर से जो है वो मुझे चाहिए। और परमेश्वर ने बोला क्योंकि तू मेरे पीछे चल रही है, मेरे वचन को मान रही है, आई विल गिव यू द बेस्ट। और परमेश्वर ने उसे बेस्ट लड़का दिया, पैसे वाला, सब 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 सब। पैसा देख के करो मत शादी यार, पैसा देख के इसको वो लंगड़ा होने लूला होने, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा उसके साथ शादी करो भाई, तुम्हारी लाइफ बेस्ट होगी। मन से अपना करो मत शादी। मेरे को ये अच्छा लगेगा, बहुत सही दिखता है, सही। फिर घर पे जाके थोड़े 1 साल के बाद जो लात मारने लगेगा फिर समझ में आता है कि क्या सही है और क्या बोला। क्योंकि वो तुम्हारे लिए है नहीं, इज नॉट फॉर यू। और जिसके साथ जो तुम्हारे लिए है ना, वो तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्टनर रहेगा। मैं आपको लिख के देती हूँ ये चीज। उसका दिखने में मत जाओ, उसके लुक्स पे मत जाओ भाई। तुम्हारा आदमी अगर बूढ़ा भी दिखता होगा तो भी उसी के साथ शादी करो जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है। लोग अगर ये भी समझ रहे होंगे ना, ये लड़की तो इतनी हॉट है और ये क्या पागल, लंगूर के हाथ में अंगूर चलेगा, लंगूर के हाथ में अंगूर, भाई वो लंगूर भी परमेश्वर ने दिया है और ये अंगूर भी परमेश्वर का ही है, तो दोनों की जोड़ी जमने वाली है भाई। क्योंकि परमेश्वर ने लंगूर को अंगूर दिया, फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को पता है ये लंगूर है, लंगूर हमको लगता है पर परमेश्वर के नजर में वो अंगूर है। समझ में आ रहा है? डोंट जज बाय द कवर, डोंट जज द बुक बाय कवर। ये तो इतना मॉडल है और ये क्या है, इसका हस्बैंड। मैंने भी किया है जज। एक बार मैं एयरपोर्ट पे थी, सच में बोलती हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। थोड़ा जाऊँ क्या साइड लाइन और थोड़ा जोक करूँ क्या? मैं करूँ कि नहीं? करूँ ना, वेरी गुड। एक बार मैं एयरपोर्ट पे थी और एयरपोर्ट पे मैंने ना एक सुंदर लड़की को देखा, इतनी सुंदर जबरदस्त लड़की। उसके साथ जो लड़का है ना वो काला अल्लाह, मैंने बोला इतना काला लड़का उसके साथ घूम रहा और वो भी उसके हाथ में हाथ डाल के। मैंने बोला कैसे प्यार होता है यार इन दोनों के बीच में, मतलब व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी, क्या है? कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी करते हैं, कुछ लोगों को तो कुछ शर्म ही नहीं है, लस्ट के मारे करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने जो 2 लोगों को चुना है वो लोग सच में कुछ अपोजिट ही दिखते हैं यार, सच में कुछ अपोजिट। एक काला, एक गोरी, एक लंबा, एक छोटी, बट परमेश्वर ने उनको चुना है। एक गोरी लड़की और एक काला लड़का, होता है कि नहीं ऐसा? बट उनकी शादी होती है और वो लोग अच्छे भी रहते हैं, सालों साल वो शादी टिकती है, होता है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है। हम जज करने वाले कोई नहीं है भाई, परमेश्वर जानता है कि किसको किसके साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए जो लड़की रखे, मेरे को ना, मैं ना बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो मुझे बॉलीवुड एक्टर चाहिए शादी, हस्बैंड में, ये है हस्बैंड। लात मारेगा तब समझेगा कि वो हस्बैंड है या नहीं है। मैं ना बॉलीवुड एक्टर हूँ और मुझे बॉलीवुड की ही लड़की चाहिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस ही चाहिए। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस छोड़, तू बॉलीवुड एक्टर है, तेरे को एक्टर नहीं, तेरे को कोई दूसरी लड़की स्कूल टीचर मिल सकती है। अगर परमेश्वर ने तेरे को एक लड़की जो स्कूल टीचर रखी है उसके साथ शादी कर। हमको ना हमारे लेवल की चाहिए, तेरे लेवल की, थोड़े दिन तक चलेगा, बाद में सब फूस होगा। फालतू चीजें मत करो, समझ में आ रहा है ये? और ये सिर्फ बॉलीवुड एक्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ मैं। और तुम कॉर्पोरेट में हो, अब मान लो सपोज तुम लोग कॉर्पोरेट में हो, तुम लोग एक कंपनी में काम करो और तुम्हारे लिए लड़की रखी है, एक लड़का सपोज कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, बट उसके लिए लड़की रखी है बॉलीवुड एक्ट्रेस। अब वो क्या सोचेगा, बाप रे मेरे लिए एक्ट्रेस,
परमेश्वर ने बोला मैंने तेरे लिए चुना है यार, तुझे शादी है कि नहीं, तो तुम मुझसे शादी करो। अभी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, अभी किसी ने सोचा है क्या, एक तो एक्टर है, अभी ऐसा कभी सोचा है, सपोज मान लो एक्टर है, एक हॉलीवुड एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर, अमेरिका में का हॉलीवुड है, अपने को पता नहीं हॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड पता है, बॉलीवुड का हॉलीवुड, अमेरिका में हॉलीवुड होता है, समझ में आ रहा है, वहाँ के एक्टर्स को हॉलीवुड एक्टर्स बोला जाता है। वहाँ पे अगर कोई एक्टर है, अब वो बोल रहा है कि बॉस मेरे को शादी करनी है हॉलीवुड एक्ट्रेस से ही, जो हमारे साथ काम करती है उसके साथ, और परमेश्वर ने उसके लिए कोई पास्टर रखा है, तो और वो पास्टर को बोला है तेरा अरे पास्टर क्या चाहेगा, अरे अब अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं क्या चाहूंगी भाई, कोई अपोस्टल प्रेरित या भविष्यवक्ता या पास्टर मिले मुझे, है कि नहीं। हाँ। पर अगर परमेश्वर बोलता नहीं तुझे एक्टर मिलेगा तो मेरा क्या होने वाला है, एक्टर, और वो भी हॉलीवुड। परमेश्वर प्लीज मुझे प्रेरित दो, बट करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर को पता है कि क्या हमारे लिए राइट है। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। उसे भी लग रहा होगा ये पास्टर विस्टर क्या है, ये हमने वही पास्टर विस्टर, उसे भी वही लगेगा, मुझे भी वही लगेगा ना, तू तो बहुत हाईफाई है, और वो बोलेगा तू तो बहुत ये है। बट परमेश्वर बोलेगा तुम लोग दोनों अपना दिमाग मत लगाओ, मेरे को पता है किसको क्या चाहिए और कौन आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो एक चीज मैं बोल रही हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री होने दो, हॉलीवुड होने दो, टॉलीवुड होने दो, नॉलीवुड होने दो, कोई भी होने दो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है वो उसके साथ शादी करो। समझ आ रहा है। मैं टॉपिक के बाहर जा रही हूँ बट इट इज इंपॉर्टेंट कि किसी को सुनना है। दूसरी चीज, जब तुम शादी करोगे न्यूक्लियर फैमिली में रहो। न्यूक्लियर मतलब अपना, बाइबल कहता है जब शादी करते हो अपने हस्बैंड अपने घर छोड़ेगा, औरत अपने माँ बाप को छोड़ेगी, पति अपना माँ बाप को छोड़ेगा और रेंट पे घर लेके रहेंगे। सास ससुर के साथ नहीं रहना है। न्यूक्लियर फैमिली पहले से ही गॉड ने बोला है कि अलग रहना है, और क्रिश्चियन में तो है ही है, बाइबल में तो लिखा ही है साथ में नहीं रहना है। बिकॉज वो लड़ाई झगड़े होते हैं, दूर रह के भी प्यार रहता है कि नहीं। तुमको पता है एक साथ रह के अगर तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुम्हारे बीच में कभी एकता नहीं रहेगी। इससे अच्छा तुम दूर रह के प्यार में रहो, है कि नहीं। दूर रह के भी तुम लोगों से प्यार कर सकते हो। तो इट इज बेटर कि जब आप शादी करो तो आप, हस्बैंड अपने माँ बाप को छोड़ेगा, वाइफ अपने माँ बाप को छोड़ेगी, वो साथ में आके रेंट पे रहो या घर लो और वैसे रहो। सास ससुर के साथ नहीं रहना है। समझ रहा है। अब हम पॉइंट पे आए, ये बोलना जरूरी था। उद्देश्य इज इंपॉर्टंट। तुम कौन सा, मोटिव्स आर वेड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर काय करतो, उद्देश्य जाणतो। समझ में आ रहा है। चलो अभी और एक आगे। अब उसके अभी क्या हुआ, मूसा, अबीराम और दातन का, कोरा, अबीराम, दातन का उद्देश्य परमेश्वर ने जान लिया। एक दोनों का प्रॉब्लम क्या था, बर्थराइट, पहलोटा होने का अधिकार का वो जो खरोच थी वो अभी बाहर आ रही थी, है ना। वो गुस्सा आ रहा था उनको कि हमारा चला गया। और कोरा का क्या था कि लेवी मेरा भाई है तो उसको इतना पोजीशन और मुझे कम क्यों। ठीक है। अब परमेश्वर ने न्याय कैसे किया, परमेश्वर ने उन लोगों को, धरती फट गई, तीनों लोग अंदर गए और धरती बंद हो गई। और सिर्फ तीनों लोग अंदर नहीं गए, अब कोरा के जो बच्चे थे वो बच गए, क्योंकि कोरा के बच्चों से बाद में शमूएल आता है। समझ में आ रहा है। कोरा के बच्चे से बाद में शमूएल आता है। तो कोरा के बच्चे नहीं गए, पर दातन और अबीराम की पूरी फैमिली नीचे गई। समझ में आ रहा है। और 250 लोग जिनको उन्होंने बहलाया था, मैंने इसीलिए बोला था बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। बकवास लोगों के साथ रहो मत, जो तुम्हें बढ़ाते नहीं है, जो तुम्हें सही मार्ग पे नहीं लेकर जाते हैं, उनके साथ मत रहो। बर्बाद करके रख देंगे, खुद तो बर्बाद होंगे, तुमको भी बर्बाद करेंगे। समझ में आ रहा है। और लर्न टू से नो यार, ना बोलना सीखो। हर किसी को हाँ, तू बोलेगा हाँ, तू बोलेगा हाँ, नहीं करने की जरूरत है। तू इधर दारू पीने आना है, हाँ चलना। अरे भाई नहीं आना है मुझे नहीं पीनी है दारू। तू मेरे साथ सिगरेट पीना, मेरे को नहीं पीना है। तू कौन है मेरे को बोलने वाला सिगरेट पी और ये पी। नहीं, मुझे पैसिव स्मोकर भी नहीं बनना है। बस तू पीता है इसके लिए मैं पीऊंगी, जरूरी नहीं है ना। और तेरा फोर्स नहीं चलेगा। तेरे को फ्रेंडशिप करना है तो अपने टर्म्स पे फ्रेंडशिप कर, है कि नहीं। फ्रेंडशिप में जबरदस्ती नहीं होती है कि नहीं। और लर्न टू से नो टू पीपल। जहां पर नहीं बोलना है उनको ना बोलना सीखो लोगों को।
इसने बोला इसको भी मस्का मार रहा है, उसको भी। डोंट बी पीपल प्लीजर यार, लोगों को खुश करने मत जाओ। जब तुम्हें नहीं सही लगता है सीधा आवाज उठा के बोलो नहीं मैं नहीं करने वाला हूं। डोंट बी पीपल प्लीजर, बी गॉड प्लीजर। परमेश्वर को खुश करने वाले बनो। जब तुम्हें पता है कि ये वचन के अनुसार नहीं है वो चीजें मत करो। समझ में आ रहा है? ये कठिन होगा शरीर पर करो, आशीष मिलेगा। अब उसके अलावा एक चीज देखनी है, फटाफट आधा घंटा में मैं वचन खत्म कर रही हूं, पर मजा आने वाला है आज। अब मुझे बताओ, दातन अबीराम और कोरा ने 250 लोगों को भी लाया अपने साथ। 250 लोगों की हालत क्या हुई? उनके भी उद्देश्य जज किए गए। उनको क्या लग रहा था? हम 20 लाख लोगों को लीड करेंगे, हम टॉप पे आएंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको नाम मिलेगा। जलन थी और क्या था? सेल्फिश एम्बिशन। हमारा नाम, दातन कोरा और अबीराम को क्या चाहिए था? मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए था। कोरा अबीराम दातन को चाहिए था कि हमारा नाम ऊपर हो, हमें सब रिस्पेक्ट दे, हमारी लोग सब हमारी सुने, 20 लाख लोग हमारी सुने, हमें रिस्पेक्ट दे, हम जो बोले वो करें। परमेश्वर को महिमा नहीं मिले। समझ में आ रहा है? और उसके विपरीत दाऊद था। दाऊद की स्टोरी हम सुनेंगे फटाफट। दाऊद और गोलियत की फाइटिंग सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं आप पास्टर्स से पूछ सकते हो, पास्टर्स आपको बताएंगे कि दाऊद और गोलियत की। मैं आत्मा में कुछ लोगों को बोल रही हूँ जो हमने देख रहे हैं। दाऊद और गोलियत की जो फाइट हुई थी, आप पास्टर्स से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर जो पॉइंट मुझे बोलना है, दाऊद जो था वो एक भेड़ को चराने वाला लड़का था। ओके, जेसी का लड़के 7 लड़के थे, उसमें से लास्ट सबसे दाऊद था। और वो क्या करता था? भेड़ को चराने जाता था। और सबसे बड़ा कौन था? एलियाब। एलियाब की बॉडी हाइट बिल्ड बहुत अच्छी थी, पर एलियाब हृदय से ठीक नहीं था। जब शमूएल को परमेश्वर ने भेजा जस्सी के लड़के को अभिषेक करने के लिए, एलियाब जब बाहर आया, पहला लड़का, मुझे अब मैं क्लियरली नहीं बता सकती वो लड़का कौन था, पर जब जो लड़का बाहर आया उस शमूएल को लगा कि यही लड़का है, इसको करना चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट बॉडी बहुत थी। परमेश्वर, शमूएल ने पूछा, परमेश्वर क्या इसको मैं राजा बनाऊं क्या? परमेश्वर ने बोला बिल्कुल नहीं, ये राजा को मैंने रिजेक्ट किया है, इसको मैंने रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हाइट बॉडी है, जब एक्चुअल में जब आएगा ना शेर, ये भाग जाएगा। मेरे लिए मैंने चुना है दाऊद को। क्यों? दाऊद को क्यों चुना था? दाऊद को इसलिए चुना था क्योंकि दाऊद की परीक्षा हुई थी। दाऊद जब भेड़ लेने के लिए जाता था ना, तो एक बार एक भेड़ को भालू ने ले लिया था। वो भालू को फाड़ा और भेड़ को ले आया दाऊद। दाऊद ने भालू के साथ फाइटिंग की थी। दूसरी बार शेर को भेजा। दूसरी बार किसको भेजा? शेर को। और परमेश्वर, वो शेर ने दाऊद के भेड़ को लेकर गया था, शेर को फाड़ा और अपने भेड़ को लेकर आया। परमेश्वर जानता है इसका हृदय कौन सा, किसका हृदय सही है और किसका गलत। जो तुम बॉडी करते हो ना, ये बॉडी सच में लायन आएगा या भाग जाएगा। दाऊद ऐसा था कि शेर के सामने भी वो टिका रहा और शेर को फाड़ के अपनी भेड़ ली। आजकल के पास्टर्स ऐसे होते हैं ना कि लूसीफर का नाम लिया तो उनकी फट्टे लगती है, वो कवर्नेंट करते हैं, भाई लूसीफर है ना, हम तो कवर्नेंट करके बैठते हैं, फिर हम प्रीच करेंगे, बाकी भी धंधे करेंगे, प्रीच भी करेंगे। क्योंकि उनको पता है लूसीफर अगर शेर बन के आए तो हमारी तो फटती है, हमको तो होगा नहीं। हम लूसीफर के साथ कवर्नेंट करेंगे और फिर चर्चेस चलाएंगे और फिर हम बड़े बड़े प्रीचिंग करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और खुद रात को जाके व्यभिचार करेंगे क्योंकि लूसीफर के साथ कवर्नेंट किया है। जो शेर है ना, वो लूसीफर का सामना करेगा। दाऊद शेर था। दाऊद ने बोला किसको आना है वो आने दो, मैं मेरे भेड़ को हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ के रखूंगा, तेरी आंखें नोच लूंगा, तेरे को फाड़ के रखूंगा अगर मेरे भेड़ को कुछ किया तो। और वो होता है दाऊद। कवर्नेंट नहीं करता है, यीशु के पावर से लड़ता है। समझ में आ रहा है? जब गोलियत आके दाऊद के सेना को, इजराइल के सेना को ललकार रहा था कि अरे यार इतने लोग क्यों चाहिए लड़ाई करने के लिए, तुम्हारे आदमी तुम्हारे यहाँ से। वो गोलियत कितना बड़ा था पता है? 7-8 फुट बड़ा था, इतना पावरफुल था। वो आके ललकार रहा था इजरायली लोगों के पास कि अरे तुम्हारी इतनी सेना की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही आदमी को भेजो, अगर मैंने उसको मार डाला तो हम तुम्हारे गुलाम बनेंगे,
हाँ, तुम हमारे गुलाम बनोगे, और अगर तूने हमें मार डाला तो हम तुम्हारे गुलाम बनेंगे। कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। 40 दिन आग के वो ललकार रहा था गोलायत इजरायली लोगों के यहाँ, थूकता हूँ तुम पर, तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ लड़ने के लिए। और फिलिस्तीन आके इजरायली लोग जिनके पास परमेश्वर है उनको ललकार के जा रहा था। एक दिन दाऊद वहां पे पहुंचा। दाऊद ने जब देखा कि यार ये गोलायत बाहर आके ललकार रहा है इजरायली सेना को जिसके साथ परमेश्वर है, पता है उसके भाइयों ने क्या बोला? उसका भाई जो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते थे, उसके भाइयों में नहीं थी ताकत, और दाऊद को परखा था परमेश्वर ने। कहाँ? जंगल में। परमेश्वर को अच्छी तरह से पता था कि अपनी भेड़ की रखवाली दाऊद कैसे करता है। अगर उसकी भेड़ की रखवाली ऐसे करता है तो अगर मेरे लोगों की रखवाली कैसे करेगा अगर मैं उसे राजा बनाऊंगा तो। समझा? फाड़ के रख देगा। शेर आए कौन आए, मेरे भेड़ को अगर हाथ लगाया तो मैं फाड़ के रख दूंगी। वो था दाऊद। जब दाऊद आया वहां पे देखने के लिए कि गोलायत बाहर आया, उसके देखो उसके भाइयों ने क्या बोला। देखो इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, 1 Samuel 17:28। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी आगे बढ़ रही हूँ, चलेगा? 1 Samuel 17:28। When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle." 1 Samuel 17:28। अलियाब ने दावीदला सैनिकांशी बोलत असताना पाहिले. त्याला दावीदचा राग आला. अलियाबने दावीदला रागाने विचारले, तू इथे का आलास आणि वाळवंटात आपले मेंढरे कोणापाशी सोडून आलास? मला माहीत आहे तू इथे का आलास ते. तुला जे करायला सांगितले आहे ते करायला नको, नुसती लढाई बघत बसायला आलास. 1 शमूएल 17:28। दाऊद के बड़े भाई एलियाब ने दाऊद के सैनिकों से बात करते हुए सुना। दाऊद ने क्या बात की सैनिक से कि भाई ये दाऊद ना अपने भाइयों को डब्बे देने के लिए आया था खाने के, और वहां पे ये गोलायत बाहर आया और गोलायत ललकारने लगा। दाऊद का दिमाग खराब हो गया, भाई हमारा इजराइल जहाँ पे परमेश्वर का हमें साथ है कोई ललकार के जाता है, भाई कौन है तू? और ये सैनिक से पूछने लगा। तो सैनिक ने बोला, अरे ये 40 दिन से ये आके ललकार रहा है और जो इसके साथ लड़ाई करेगा ना, अगर जिसने भी इसको मार दिया ना, फिलिस्तीन आर्मी उसकी हो गई। मतलब फिलिस्तीन आर्मी के सब स्लेव्स हो जाएंगे, सारे लोग। सब लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, 2 ही लोगों को लड़ना है। इसके साथ जो भी लड़ेगा ना, और अगर जीत गया तो वाह तो होगी, पर फिलिस्तीन आर्मी भाग जाएगी वहां से। तो दाऊद बोल रहा था कि क्या करना पड़ेगा लड़ने के लिए, मतलब कहाँ मैं जा सकता हूँ? तो वो बोल रहे थे कि तू शाऊल से बात कर, राजा से बात कर। और एलियाब ने तब सुना, और एलियाब ने सुना, और एलियाब बोलने लगा, तू क्या उससे बात कर रहा है? कौन है, क्या है? हाँ, मुझे पता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है। तू आया है तू अपने आप को बहुत घमंड समझता है, तेरे अंदर बहुत घमंड है कि तू कुछ भी कर सकता है। तू यहाँ पे सिर्फ वॉर देखने के लिए आया है, लड़ाई देखने के लिए आया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तुझे अपने आप के ऊपर बहुत घमंड है। बिकॉज इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई नो हाउ कंसीडर्ड यू आर एंड हाउ विकेड योर हार्ट इज। हाउ कंसीडर्ड यू आर मतलब अपने आप को तू कितना महान समझता है, और तेरा हृदय क्या है। उसका भाई बोलने लगा, मुझे पता है तेरा हृदय क्या है, तू और अपने आप को बहुत महान समझता है, तू लड़ेगा उससे जाके। इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि ये सब लेके निकल जा तू। समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर जानता था उसका हृदय क्या है। दाऊद का हृदय एक ही था कि मुझे गोलायत के साथ लड़ना है। मैं भले छोटा हूँ पर मुझे गोलायत के साथ लड़ना है, और महिमा मुझे परमेश्वर को देनी है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? जब हम कोई काम करते हैं हमें प्रेरणा किससे मिलती है? क्या प्रेरणा से मिलती है? हमारी खुद की महिमा के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए? हमें परमेश्वर के महिमा के लिए करना है। और दाऊद ने वो काम किया परमेश्वर के महिमा के लिए। हालेलुया। हम वचन देखेंगे वो 1 शमूएल 17 45 to 47, 1 Samuel 17 45 to 47।
45 एक शमूएल 17:45 से 47। चलो पढ़ू मैं। 1 शमूएल 17:45 से 47। ओके, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। 1 Samuel 17:45 to 47। डेविड सेड टू द फिलिस्टीन, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. Hallelujah. मराठी में पढ़ रही हूँ। यावर दावीद त्या पलिश्ती गलायतला म्हणाला, तुझी तलवार, भाला, बर्ची यांच्या बळावर तू माझ्याकडे आला आहेस, पण मी मात्र इस्रायलच्या सैन्याच्या सर्व शक्तिमान परमेश्वराचे नाव घेऊन तुला समोर येत आहे. तू त्याला दूषणे दिली होतीस, आज आमचा देव तुझा पराभव करील. मी तुला ठार करीन, तुझे मुंडके घाटीन आणि धड पशु पक्ष्यांना खायला टाकीन. सगळ्या पलिश्तींच्या आम्ही अशीच अवस्था करून टाकू. मग इस्रायलमधील परमेश्वराचे अस्तित्व सगळ्या जगाला कळेल. समजलंय? लोकांचं रक्षण करायला परमेश्वराला तलवार भाल्यांची गरज नसते, हे इथे जमलेल्या सगळ्यांना कळून चुकेल. लोकांचे रक्षण करायला परमेश्वराला तलवार भाल्यांची गरज नसते, हे इथे जमलेल्या सगळ्यांना कळून चुकेल. हे परमेश्वराचे युद्ध आहे. तुम्ही पलिष्ठांचा पराभव करायला देव आमचा पाठराखा आहे. हालेलुया. देखा कोणाला महत्व देतोय तो? हिंदी में दाऊद ने पलिश्ती गोलियत से कहा, तुम मेरे पास तलवार, बर्छा और भाला चलाने आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास इज़राइल की सेना के परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम पर आया हूँ. तुमने उसके विरुद्ध बुरी बातें कही है. तुमने परमेश्वर के विरुद्ध बुरे बातें की है. आज यहोवा तुमको मेरे द्वारा पराजित करेगा. मैं तुमको मार डालूंगा. आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा और तुम्हारे शरीर को पक्षियों और जंगली जानवरों को खिला दूंगा. हम लोग अन्य पलिश्तियों के साथ भी यही करेंगे. तब सारा संसार जानेगा कि इज़राइल में परमेश्वर है. यहाँ इकट्ठा सभी लोग जानेंगे कि लोगों की रक्षा के लिए यहोवा को तलवार और भाले की आवश्यकता नहीं. युद्ध यहोवा का है और यहोवा तुम सभी पलिश्तियों को हराने में हमारी सहायता करेगा. हालेलुया. क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि यहाँ पे आज यहाँ इकट्ठा सभी लोग जानेंगे कि लोगों की रक्षा के लिए यहोवा को तलवार और भाले की आवश्यकता नहीं है. युद्ध यहोवा का है. लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की. और यहोवा तुम सभी पलिश्तियों को हराने में हमारी सहायता करेगा. हालेलुया. और दाऊद ने क्या किया? गोलियत को, पता है वो बेचकी माहिती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? गोफन आई थिंक. तो वो लिया स्लिंग शॉट, उसने लिया और वो पहले से मतलब बचपन से वो स्लिंग शॉट मारता था. मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ. स्लिंग शॉट मारता था. गोफन वो ऐसा गोफन या क्या उसको बोलते हैं? आई थिंक लेट्स सी गोफनच ना. पण ते गोफन के घुमा से ना. गुलेल ओके. गोफन या गुलेल जो भी है, जो लेकर मारता था. दाऊद पहले से ही वो प्रैक्टिस करता था बचपन से. और वो जब मारता था तो एक्यूरेट नेम लगता था. जहाँ पर मारता था वो लगता था. गोलायत जब आया, गोलायत 7 फुट बड़ा था. इतना बड़ा था, इतना हट्टा कट्टा था. दाऊद ने बोला मुझे इतनी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है. परमेश्वर ने बोला गोलायत ने 5 स्टोन्स, पत्थर उठाए, अपने पास रखे. और दाऊद किस में माहिर था? मारने में. परमेश्वर ने उसी कला को इस्तेमाल किया. और जब उसने मारा तो यहाँ पे लगा गोलायत के, और वहीं पे ढेर हो गया. वो मर गया गोलायत.
तलवार नहीं ली, कुछ नहीं ली, कुछ नहीं ली, एक स्लिंग शॉट मारा, टाइम पे यहाँ पे लगा, मर गया गोलियत। समझ में आ रहा है? पर उसकी महिमा दाऊद ने किसको दी? परमेश्वर। और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया कि परमेश्वर, दाऊद को अपना महिमा नहीं चाहिए था, परमेश्वर का महिमा चाहिए था। मूसा को, हारून को अपनी महिमा नहीं चाहिए थी, परमेश्वर की महिमा चाहिए थी। और इसीलिए परमेश्वर उन लोगों का साथ देता है जो लोग अपनी महिमा के लिए नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं। हालेलुया। तो जब तुम कोई भी काम कर रहे हो, जानो कि बस ये तुम किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर की महिमा के लिए। इससे परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है, शैतान को महिमा मिलने वाली है। अगर तुम अपने आप को भी ऊंचा कर रहे हो तो जान लो ये शैतान का काम है। समझ में आ रहा है? तो मोटिव्स आर वेड बाय द लॉर्ड। तुम्हारे उद्देश्य को कौन जांचता है? परमेश्वर। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें गलत काम करने का प्रेरणा मिल रही है, आज तुम्हारी प्रेरणा दो चीजों से है। अगर कुछ लोग जो है ना, वो जलन के मारे, सेल्फिश एम्बिशन के मारे, एक तो जलन और दूसरा सेल्फिश एम्बिशन। सेल्फिश ना स्वार्थी महत्वाकांक्षा है कि किसी का अच्छा नहीं होना चाहिए। एक लड़की जो चाहती है कि ये लड़की के साथ मुझे अच्छा नहीं लगती है लड़की, और इस लड़की को वो लड़का, वो जो पैसे वाला लड़का है, उसको मिलना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मैं पटाऊंगी उस लड़के को। तो उसने क्या है, एक तो जलन काम आई वहाँ पे, और स्वार्थी महत्वाकांक्षा है। उसका अच्छा होना चाहिए, पर क्या वो उसके लिए है? नहीं। तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? उसको, उस लड़की को लात मार के साइड में निकालेगा। बेटा, हमारा पर्पस प्रिवेल करता है, गेट आउट। इतने दिन किया, अब जस्ट गेट आउट। परमेश्वर रखेगा उस लड़की को, न्याय करेगा वो अलग, पर लात मारेगा वो पहले। और निंदा और अपमान इतने लेवल पे होने वाला है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दाऊद ने क्या बोला? आज सारे जग के लोग जानेंगे कि मेरा परमेश्वर ये काम कर रहा है। गलत, वो औरत की निंदा और अपमान सारे जग में प्रसिद्धि होगी उसकी, पर बुरे चीज के लिए प्रसिद्धि मिलेगी उसको। क्या? कि उसने बुरा काम किया इसलिए प्रसिद्धि मिलेगी। और सब लोग जब उसको देखेंगे तो बोलेंगे, भाई इसका जो हाल हुआ है ना, हमारा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुलायत को देख के सब समझ गए कि भाई गुलायत का हालत हुआ है ना, हमारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जिंदगी में बाइबल में कभी दूसरा गुलायत आते हुए नहीं देखा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाकी भी, और उस टाइम पे जो गोलायत की जो ट्राइब था, वहाँ बहुत सारे लोग थे उतने हाइट के, पर कभी मैंने स्टोरी नहीं सुना है कि दूसरा कोई गोलायत या दूसरा कोई अनेक आया है, कोई बोल रहा है कि मैं ये हूँ। नहीं, सब डर गए एक बार मारा तो। समझ में आ रहा है? कई बार परमेश्वर लोगों को ऊंचा उठने देता है क्योंकि उसे और उनको नीचे गिराना है, इसीलिए उनको ऊंचा उठाना देता है। कई बार लोगों को ना परमेश्वर गोलायत को क्यों ललकार रहा था 40 दिन इसीलिए ललकार रहा था कि ललकार, तू ललकार, फिर मैं एक ही बार मेरे दाऊद को भेजता हूँ और फिर मैं तेरे को नीचे लाता हूँ, और एक ही बार ऐसा फटका मारूंगा ना, जिंदगी में कोई दूसरा गोलायत पैदा नहीं होगा तेरे कुछ परमेश्वर कुछ लोगों को, या बाइबल का एक वचन है, कुछ लोग ना लकड़ी जैसे होते हैं। लकड़ी का कोई वैल्यू है क्या? कुछ लोग गोल्ड की तरह होते हैं, गोल्ड को वैल्यू है। हर एक का मकसद है। यीशु को यहूदा ने यीशु को डिच किया कि नहीं, फंसाया कि नहीं? पर आज यहूदा को देखकर कोई भी चेले कभी भी ऐसा करेंगे अब? नहीं। क्योंकि हालत क्या हुई, यहूदा ने अपनी जान दे दी बाद में जाकर। कई बार लोग फिरौन राजा को क्यों इस्तेमाल किया था परमेश्वर ने? ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। उसके हृदय को हार्ड क्यों किया था? परमेश्वर की महिमा होने के लिए। वो जो लड़की है जिसका मैं एक इंटरप्रिटेशन मैं जानबूझ के दे रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब वो जो लड़की है जिसने उस लड़के को फांसा है, हाँ, कि वो राइट लड़की के साथ नाम मिले और पैसा वैसा उसका पूरा अपने पास, उसको, वो लड़की को क्या चाहिए था? उसका प्रॉपर्टी, पैसा। बिना शादी के तुम्हारा घर होता है अपने नाम पे, मतलब क्या है? शादी नहीं की है उस लड़के के साथ, पर तुम्हारा घर तुम्हारे नाम पे घर है। इसका मतलब क्या है? वो लड़की ने क्या किया है? पैसा लिया है कि नहीं उससे? बहुत कुछ लिया है कि नहीं उससे? पैसों के लिए किया कि नहीं?
अपने अपने स्वार्थी महत्वाकांक्षा के लिए किया कि नहीं? उसको पता है कि वो लड़के का दूसरी लड़की के साथ होना चाहिए, पर उसने अपने फायदे के लिए किया कि नहीं? तो क्या होगा? परमेश्वर कान के नीचे खींचेगा और सारे पृथ्वी पर जितने लोग हैं ना, सबको अब बताएगा कि अगर वापस किसी ने किया तो मैं इसका हाल जैसा हो रहा है ना, अब उसका हाल वैसा होगा। समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? कई बार परमेश्वर लोगों को ना बर्बादी मिलने के लिए, हालत दिखाने, बैड रिप्रेजेंटेटिव्स दिखाने के लिए करता है। कुछ लोगों को अपने नाम के लिए चुनता है, पर कुछ लोगों को इसलिए चुनता है ताकि लोग उससे सीख सके और वो काम ना करे। वो लड़की को अभी 2 कान के नीचे बजाने वाला है परमेश्वर, और उसको नीचे लाने वाला है, और पूरी दुनिया देखने वाली है। पर दुनिया में लोगों को पता चलने वाला है कि भाई करना है शादी तो अपने ऑर्डेंड स्पाउस से करनी है, कोई भी गलत व्यक्ति से नहीं करनी है। और परमेश्वर ने चुने हुए उससे तो भाई पंगे मत ही लो। तुम्हारे इसमें तो कर सकते हो, बट परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विजन के बीच में अगर तुम आ रहे हो, परमेश्वर रखेगा, कान के नीचे बजा के नीचे लाएगा, बोलेगा बस हुआ, बहुत स्टाइल कर ली तूने, सब रख के जा। अब वो जिसको जो घर वीर मिला है, परमेश्वर उसको घर लेने देगा, गाड़ी लेने देगा। शादी नहीं हुई है, गाड़ी में घूमती है। शादी नहीं हुई है, पैसे है, मोबाइल है, वॉच है, किससे लिया है? होने वाले पति से। वो पति भी है क्या उसका? फिर भी घर अपने नाम पे कर लिया है। परमेश्वर छोड़ेगा? और वो पति के लिए जो लड़की रखी है, वो परमेश्वर के विजन के लिए रखी है, जो दोनों मिलके काम करने वाले, परमेश्वर छोड़ेगा उस लड़की को दूसरे? तुमको क्या लगता है उसकी शादी भी होगी? परमेश्वर खतरनाक न्याय करने वाला है अब, और दुनिया भर के लोग देखने वाले उसके न्याय को, और उसका नाम हिस्ट्री में जाएगा कि बॉस ये ऐसा हुआ इस लड़की के साथ, हमें इसकी तरह नहीं बनना है। समझ में आ रहा है? अब यहां से हमने क्या सीखा है कि जो भी करो अपना हृदय साफ रखो, जो भी करो हृदय साफ रखो, और जो भी करना है एक ही चीज समझ के करो कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, शैतान की नहीं, या अपनी महिमा नहीं होनी चाहिए ना शैतान की, परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। आमेन। चलो मैं प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, आज जो भी हमने वचन सुना है परमेश्वर, इस वचन को अंदर जाने दे प्रभु हमारे, और इस वचन पर परमेश्वर हमें हमेशा ऐसे लोग बना कि जिससे हम तुझे महिमा दे सके। हमें अपने आप को ऊंचा नहीं करना है या शैतान को ऊंचा नहीं करना है, हमें तुझे ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। और जब भी हमारे मन में ऐसा आए कि हमारे अंदर जलन आए या स्वार्थी महत्वाकांक्षा आए, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह दे उस जलन और स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं से दूर रहने के लिए प्रभु, और हमें नम्र कर प्रभु, और हमें तेरे वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।